नमस्कार मेरे रजक समाज के बहनों भाइयों, मैं आपका हमारे संपूर्ण पंजाबी धोबी समाज की तरफ से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको मालूम है, आने वाली इस 13 नवंबर 2022 को दिन इतवार को सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक बठिंडा शहर के टीचर होम में हम एक विशाल सेमिनार करने जा रहे हैं जो कि पंजाब लेवल का है और जिसमें हमने अदर स्टेट के भी बड़े सम्मानित व्यक्तियों को बुलाया है। राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली और हमारे पड़ोसी हरियाणा से भी। तो हमारी इस मीटिंग का जो ऑर्गेनाइजेशन जो हमने बनाई है, ये हमने बनाई है अपने पंजाबी समुदाय को इकट्ठा करने के लिए जो बिखरा पड़ा है, ताकि हम एकजुट होकर के अपनी आवाज़ बुलंद करें और जो हमारी डिमांड्स अभी तक पंजाब सरकार ने नहीं मानी है उसको पूरा किया जाए। क्योंकि जैसा कि अदर स्टेटों के अंदर हिंदुस्तान की 31 राज्यों के अंदर बाकी स्टेटों के अंदर हमारी डिमांड पूरी हो चुकी है, लेकिन पंजाब हरियाणा के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो हमारा पंजाब सरकार पे एक प्रेशराइज करने का मकसद है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी होके मिल करके हम आवाज़ बुलंद करें, लिखा पढ़ी से भी, एजिटेशन करके भी, हर प्रकार से हम पंजाब सरकार पे दबाव बनाएं कि वो हमारे जो भेदभाव हो रहा है उसको दूर किया जाए, ताकि हमारे बच्चों का विकास हो सके। और जो 13 नवंबर 2022 दिन इतवार को हम बठिंडा में मीटिंग बुला रहे हैं, उसके हमारे 2 मकसद हैं। पहला मकसद तो ये है कि जो हमने पूरे पंजाब के 23 जिलों की कार्यकारिणी बनाई है, जो हमारी बॉडी बनी है, जो पंजाब सरकार से हमने रजिस्टर्ड कराई है, उस बॉडी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकारिणी मेंबर हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराना, आप सबसे पूरे समाज से इंट्रोड्यूस कराना। प्लस जो हमारे पंजाब के जितने भी शहर हैं, उन शहरों के अंदर जो हमारे प्रधान हैं ऑलरेडी जो वर्किंग में चल रहे हैं, उनको भी हमने इसलिए बुलाया है ताकि उनको भी हम अपना भाई समझ के साथ ले सके और एक बहुत बड़ा विशाल जनसमूह समुदाय बना सके। इसलिए हमने उनको भी सम्मानित करने के लिए बुलाया है और उनके अनमोल विचार जानने के लिए इस मीटिंग में उनको इन्विटेशन लेटर भेजा कि वो अपनी बात आके रखें। हमारा किसी से कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि देखो हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है और जहाँ पे भिन्न भिन्न समुदाय के लोग हैं, वैसे हमारे भिन्न भिन्न विचारधारा है। तो हमारी विचारधारा आपसे अलग हो सकती है, हमारे संगठन की विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन आप हमारे सामाजिक बहन भाई हो, आपसे हमारा व्यक्तिगत कोई भी रंजिश नहीं है, किसी से कोई मनभेद नहीं है। इसमें हमने सभी को बुलाया, चाहे वो हमारे विपक्ष में है चाहे पक्ष में है। तो मेरा हाथ जोड़ के आज की इस वीडियो से आपको संदेश ये है कि आप 13 नवंबर को सुबह 10 बजे से 3 बजे जो कार्यक्रम का मीटिंग का टाइम है, कृपया करके उसमें 9:30 बजे टीचर होम में पधारे और आए हुए जो बाहर के हमारे लीडर साहिबान आ रहे हैं दूर दूर से, उनके विचार सुने और अपने विचारों से भी अवगत कराएं, ताकि हम एक समुदाय एकजुट होकर के पंजाब सरकार की नाक में नकेल डाल सकें और अपनी मांगों को पूरा करवा सके। जय हिंद, जय संतगढ़। मैं प्रीतम कुमार अखरिया बरनाला से संपूर्ण धोबी समाज का प्रधान। जैसे अमर जी ने कहा है, 13/11 को हमारे बठिंडा के अंदर मीटिंग होने जा रही है। मैं सबका उनका स्वागत करता हूं और सब भाइयों का सहयोग चाहता हूं। जय संतगढ़। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि आपको अमर जी ने और प्रीतम जी ने आपको इनवाइट किया और इस मीटिंग का मकसद किसी के साथ हमारा कोई भेदभाव नहीं है, हमारा किसी से कोई रंजिश नहीं है, हमारे किसी से कोई रंजिश नहीं है। पर लेकिन जो हमारे समाज के अंदर जो चल रहा है कि मैं तू मैं चलती रहती है, ये बहुत ज़्यादा अपने को सुनने को भी मिलता है और हम सुनते भी हैं इस बात के लिए। लेकिन हम अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो ये बातें हमें थोड़ा दूर रखकर अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। अगर हम अपने समाज के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं या अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें इस मीटिंग के अंदर जरूर पधारना चाहिए। और आप इस मीटिंग के अंदर पधार कर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम किसी गलत जगह पर आ गए, क्योंकि एकजुट होने का एक मकसद हमने बनाया है कि सभी को हम एकजुट होकर चलें। एकजुटता हमें दिखानी है, अपने समाज को दिखानी है और
हमें जो सरकारें हैं जो हमारी बातें नहीं मानती, उन्हें हमने एकजुट होकर दिखाना है। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जो भाई अपने समाज के साथ जुड़ा हुआ है, अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहता है, वो इस मीटिंग के अंदर जरूर पहुंचे। जिस भाई के पास इनविटेशन आता है, प्रीतम अखरिया जी का, अमर तंवर जी का, हेमंत सुनारिया जी का, तो मैं कहता हूं कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें इस मीटिंग के अंदर। और इस मीटिंग का मकसद ही हमारा एकजुट होकर चलना और एकजुटता दिखाना और हमारे समाज को आगे लेके जाना, जो हमारा शेड्यूल कास्ट का सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारा। तो मैं यही कहता हूं कि अगर हम एकजुट होकर चलेंगे तो ही सरकारों पर हम निकेल कर सकते हैं, वरना हम अपने अपने घर पर बैठे हैं, सभी अपने अपने घर में प्रधान हैं। तो मैं ये प्रधानगी का, और ये कोई भी जो है जो अपने आप को प्रधान समझता है या कुछ मैं तू मैं होती है इस बात के लिए, तो मैं इस बात को थोड़ा सा अलग रखकर चलें और अपने समाज के लिए कुछ सोचें। और अगर जो इंसान अपने समाज के लिए सोचता है वही आगे निकलता है, क्योंकि प्रधान कहने से कहे या कहलाने से प्रधान नहीं होता, जो दूसरों के दिलों में जो इज्जत बनाता है वही आखिर प्रधान होता है। तो मैं आपको यही संदेश लगाता हूं अपने समाज को, अपने पूरे धोबी समाज को, और इस मीटिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर हमारा हौसला बढ़ाएं और अपने समाज का हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आगे जाकर कुछ कर सकें। जय हिंद, जय सिंह गौड़। जो